नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर दुनिया की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुनिया भर से तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच कल शाम की अगर बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर को लेकर सहमति बनी, जहां अब कहीं से भी कोई भी अटैक नहीं होगा, इस पर बातचीत तय हुई थी। 5:30 बजे लगभग जो है ये बातचीत तय हुई थी, 5 से 5:30 बजे के करीब में। लेकिन उसके बाद 8 से 8:30 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने शुरू हो गए। जी हां, धोखेबाज पाकिस्तान, चालबाज पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाई ही दिया और पाकिस्तान की तरफ से बीते रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक बार फिर से हिंदुस्तान के यानी कि भारत के जितने भी बॉर्डर से सटे राज्य हैं वहां पर ड्रोन अटैक शुरू हो गए। श्रीनगर, इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम वो इलाके हैं, पंजाब, जहां पर ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था और सारे ही ड्रोन अटैक्स को तबाह कर दिया भारतीय सेना ने। फिलहाल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की तरफ से और जानकारी इसमें दी जाएगी कि आखिर क्या बातचीत हुई थी और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी ही बात से यू टर्न लेता हुआ नजर आया और धोखा देता हुआ नजर आया। हालांकि इस पर भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2 दिनों से भी ज्यादा भारत पर हमला किया गया, तो कई शहरों को निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान को अपने इस कायराना हमले में एक और मुस्लिम देश का समर्थन मिला है। तुर्की एक ऐसा देश बनकर सामने आया है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उसके आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और उसके हर गलत काम पर पर्दा डाल रहा है। अब वैसे तो कई सालों से पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। दोनों के कूटनीतिक से लेकर रक्षा क्षेत्र में कई समझौते हैं। अभी इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है, तो यहां पर तुर्की की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। 7 पॉइंट्स में अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खास क्यों चल रहे हैं। पहला, तुर्की ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर अपना खुला समर्थन दिया है। बात चाहे आर्थिक हो, मिलिट्री हो या फिर उसकी सांप्रदायिक नैरेटिव हो, इनको हवा देने की तुर्की ने अच्छे दोस्त होने के सारे धर्म निभाए हैं। पाकिस्तान ने जिस 2 नेशन थ्योरी की वजह से जन्म लिया है, इसका सबसे बड़ा समर्थक भी तुर्की ही है। कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान जितना जहर उगलता है, तुर्की सिर्फ उसका समर्थन करता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलने पहुंचे गए थे। उससे मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पीएम ने दिल खोलकर तुर्की की तारीफ की थी और समर्थन के लिए शुक्रिया भी बोला था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पूरी दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी थी, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई आक्रोश दिखा रहा था, कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि उस समय तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की सैन्य सहायता की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत के साथ जब पाकिस्तान का तनाव बढ़ा, उस समय 6 तुर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचे थे और उन एयरक्राफ्ट में हथियार और दूसरे मिलिट्री संसाधन थे। यह अलग बात है कि तुर्की ने इन दावों को तब खारिज कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की का युद्धपोत भी कराची पहुंचा था। उसने कई सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। तुर्की ने अगर इसे सामान्य प्रक्रिया बताया, तो वहीं पाकिस्तान ने इसे शिष्टाचार से जोड़ दिया। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तुर्की उन देशों में शामिल था जिसने पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त की। तब तुर्की के राष्ट्रपति ने पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बात भी की थी। बड़ी बात तो ये रही कि तुर्की ने तब भारत के ऑपरेशन को सिविलियंस के खिलाफ बता दिया था। पाकिस्तान ने जब पहली बार भारत पर ड्रोन हमला किया, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि तुर्की में बनाए गए ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रोन्स के अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को PNS खैबर और बाबर दे रखे हैं। इसके अलावा PNS तारिक और PNS बदर भी शामिल है। कई ऐसे हथियार हैं जो आने वाले समय में तुर्की से पाकिस्तान को सप्लाई होने वाले हैं। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपना नौसैन्य युद्ध जहाज TCG बाकायदा, इसके अलावा बाइकादा भी पाकिस्तान की मदद के लिए कराची बंदरगाह पर भेज दिया है।
तो कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स के जरिए ये समझिए कि तुर्की जो है हर क्षेत्र में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाहे वो हथियार के उसको लेकर हो, चाहे वो भारत की तरफ से किए जा रहे अटैक को लेकर हो, या फिर पाकिस्तान पर संवेदना व्यक्त करना हो, तो उन देशों के लिस्ट में तुर्की भी शामिल हो गया है। तो तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ जो है हाथ में हाथ मिलाकर चल रहा है। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स से ही लेह लद्दाख से लेकर गुजरात में जो है पूरी की तरफ जो सरक्रीक तक पूरी पश्चिमी सीमा पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में भारत के शहरों में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बात कही। तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य सहयोग को भी लगातार बढ़ा रहा है। दोनों देश मिलकर युद्धक जहाज बना रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को बायरक्तार TB2 और एकेंसी ड्रोन्स मुहैया कराए हैं। तुर्की पाकिस्तान को आधुनिक नौसैन्य जहाज भी सौंप रहा है, जिनमें से 2 युद्धक जहाज PNS खैबर और PNS बाबर पाकिस्तान को मिल चुके हैं और बाकी 2 PNS तारिक और PNS बद्र का कराची शिपयार्ड में निर्माण किया जा रहा है। तो इससे ये समझिए कि किस तरीके से तुर्की लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाहे कोई युद्ध जहाज हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो बड़े बड़े हथियार हो, फाइटर्स क्यों ना हो। इस तरह की चीज़ों को जो तुर्की है वो पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझ रहा है। अब तक के अपडेट के अनुसार पाकिस्तान और भारत के बीच में बीते दिन जो है DGMO की तरफ से पाकिस्तान के भारत के DGMO से बातचीत की गई थी लगभग दोपहर 3:30 बजे के करीब, और यह निर्णय लिया गया था कि अब गोलीबारी नहीं होगी, ना ही भारत की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 8 बजे की ओर इशारा की, 8:30 से 8 बजे के करीब जो है बीती रात पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने 2 घंटे में जो 200 मिसाइल्स, 200 अटैक्स, ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उनको तबाह कर दिया है। फिलहाल हालात जो हैं वो शांतिपूर्ण बन गए हैं। हर तरफ अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो बॉर्डर राज्य हैं, इनके कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अलर्ट जारी हुआ है कि कभी भी अगर सायरन बजे तो एक्टिव मोड में वहां के नागरिक भी आ जाए, वहां की प्रशासन भी आ जाए। इसके अलावा जब कल अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो जम्मू के श्रीनगर में एक शंकराचार्य मंदिर पर अटैक किया गया। इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर पर भी जो है अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसको भी नाकाम साबित किया है। अभी फिलहाल शांतिपूर्ण हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिनका सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है और दूसरा चाइना, जो कि किसी से छिपा नहीं है, इससे पाकिस्तान जो है अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान रहा है। लेकिन भारत की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। भारत का भी समर्थन कई देश कर रहे हैं, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ना कि नागरिकों को टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, उससे आम नागरिकों को नुकसान पहुंच रहा है। आपका क्या मानना है इस मामले पे, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। ऐसे कई वीडियोस और अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।